बलिया में शिक्षक की वजह से शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर ये बड़ी कार्रवाई की। चित्रकूट में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बंजर जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर बनाया था कच्चा घर। तहसील दिवस में एक महिला ने की थी डीएम से शिकायत। बांदा में समाजवादी पार्टी के पूर्व ऑफिस पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण पर नगर पालिका ने दिया था नोटिस। काफी समय से जर्जर हालात में था सब ऑफिस। गाजीपुर में अपराधी अमजद खान के आवास पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर चस्पा किया। जिला बदर का नोटिस। 6 महीने के जिले में आने पर रोक है, अगर दिखाई दिया तो होगी कार्रवाई। सोनभद्र में डीजल की तस्करी के मामले में एक्शन। 4 और आरोपियों के खिलाफ हुआ एक्शन। एनसीएल के अधिकारियों पर गिरी गाज। मथुरा में एसटीएफ ने गांजा तस्करों को किया है गिरफ्तार। पकड़ी गई गांजे की कीमत लगभग 4 करोड़। आरोपियों के पास से एक बोलेरो और स्विफ्ट कार भी बरामद। कानपुर देहात पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। एक डीसीएम से 272 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। 25 लाख रुपए की शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। गोरखपुर में उफान पर कई नदियां। रोहिंद, सरयू और राप्ती नदी समेत सहायक नदियों का बहाव हुआ तेज। कई घाट डूबे। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सीतापुर में सरयू का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल हुए हालात। रामपुर, मथुरा और ग्राम पंचायत अखरी में घुसने लगा बाढ़ का पानी। करीब 500 लोगों की आबादी प्रभावित। रुद्रपुर में धौरा डैम के किनारे पर सेल्फी लेने एक युवक को महंगा पड़ गया। पैर फिसलने से डैम में गिरा युवक। पुलिस ने युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। कानपुर देहात में गौवंश की रक्षा करने वाले राजेश की हत्या की गई। कई दिनों से मिल रही थी जान से मारने की धमकी। रामपुर में तेज रफ्तार कार ने एक साथ कई लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही एक की मौत, 5 लोग घायल। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर हंगामा किया। चित्रकूट में लकड़ी लेने जंगल गए शख्स पर 2 भालुओं ने किया हमला। गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल किया गया रेफर। सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे से पहले डीएम ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। शौचालय में सफाई न होने पर भड़के। सफाई कर्मियों को लगाई कड़ी फटकार। आज रामपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 73 करोड़ की 22 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बाल शिशु गृह का निरीक्षण करेंगे। लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण का अखिलेश यादव पर निशाना। विकास कार्यों में अखिलेश का नहीं, सरकार का लगा है पैसा। सपा सरकार के आधे अधूरे छोड़े गए निर्माण कार्य। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बसपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर किया हमला। बोले सपा राज में गुंडागर्दी चरम पर। 2024 में रायबरेली में खिलेगा कमल। बागेश्वर के कोट भ्रामरी मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मेले का उद्घाटन। मां नंदा सुनंदा से देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना। मथुरा में प्रकट हुई कृष्ण प्रिया राधा रानी। राधा अष्टमी के पावन पर्व पर गवाह बनने के लिए देश और दुनिया से बरसाना पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में आज टूटी 5000 साल पुरानी परंपरा। राधा अष्टमी के मौके पर गोस्वामी समाज का पुरुष पुजारी बल्कि महिला ने इस दौरान पूजा अर्चना की। बागपत के प्राथमिक विद्यालय बिनौली में छात्रों ने मनाया जश्न। स्कूल के प्रिंसिपल को 5 सितंबर को मिलना है राज्य पुरस्कार। स्कूल से लेकर गांव तक के बच्चों में खुशियों की लहर। बस्ती में डीएम के आदेश पर खैर ट्रस्ट की जमीन पर चला बुलडोजर। ट्रस्ट की जमीन पर बनाया गया था मैरिज हॉल। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पत्र पर डीएम ने लिया है एक्शन। भदोही में टॉप 10 शराब माफिया गुलाब जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 2 गांवों में जमीन, मकान, कैश और 4 गाड़ियों को जब्त किया गया। रायबरेली में अपराधी करुणेश पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। बुनियादी कराकर अपराधी की 35 लाख की संपत्ति कुर्की।
वाराणसी में मानकों को ताक पर रखकर चल रहे हैं निजी अस्पताल। जिला प्रशासन की जांच में 285 अस्पताल फर्जी तरीके से चलते पाए गए। फर्रुखाबाद में तंबाकू व्यवसायियों के यहां छापेमारी। जीएसटी की टीम ने कायमगंज में मारा छापा। अलीगढ़ में महिला अस्पताल की दवाओं को फेंकने का वीडियो आया सामने। 2 दिन पहले 1 लाख रुपए की दवाओं का पैकेट बरामद हुआ था। कानपुर में सर्विस सेंटर से गायब हुई कार। पीड़ित पुलिस और सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहा है। लखनऊ में थाना बंथरा के एन गांव में चली है गोली। 3 महिलाएं और 1 युवक गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में पशु तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। तस्करों का पीछा करने के दौरान एसपी नॉर्थ हादसे का शिकार हो गए। डिवाइडर से टकराकर एसपी नॉर्थ की कार गिर गई। औरैया में रेप पीड़िता ने कोतवाली में खाया जहर। आनंद फानंद में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांदा में रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ प्रेमी जोड़े का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, जांच जारी। राजधानी लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद। वीआईपी इलाके डालीबाग से विधायक के सरकारी आवास में घुसा चोर। महोबा के चरखारी से विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत। इनके आवास से साइकिल चोरी की गई। मऊ में अवैध अस्पतालों पर छापेमारी हुई। त्रिमूर्ति नाम के अस्पताल में नहीं मिले डिग्री धारक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी। प्रशासन ने अस्पताल को सील किया। चित्रकूट में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को देखकर 2 जुआरी नदी में कूद गए। 1 जुआरी की नदी में डूबने से हुई मौत। मृतक के परिजनों ने जुआ खेलने की बात से इनकार किया है, लेकिन 2 महीने पहले जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उन्नाव में गणेश उत्सव के दौरान बवाल मच गया। जमकर 2 पक्षों में ईंट पत्थर चले। संचालक ने मंडलों पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। मेरठ में रैपिड रेल कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हो गया। क्रेन का हुक टूटने से हजारों टन वजन का एंगल एक घर पर जा गिरा। एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए। 3 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पड़तापुर के भूड़-बराल की है घटना। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। डिवाइडर तोड़कर नीचे गिरी बीएमडब्ल्यू कार। 1 शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक के शव को काट कर बाहर निकाला गया। कार को काटकर बाहर निकाला गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में बुरी तरीके से घायल हुआ था युवक। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। प्रयागराज में 2 हफ्ते बाद खुला लेटे हनुमान जी का मंदिर। गंगा और यमुना में बाढ़ आने के चलते 18 अगस्त से बंद था मंदिर। पानी कम होने के बाद अब मंदिर खोला गया। वाराणसी में तेजी से घट रहा गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे गंदगी और संक्रमित बीमारियों का बढ़ा खतरा। नगर निगम की टीम सफाई के काम में जुटी। बड़कोट में यमुना में बहे युवक का नहीं लग सका अभी तक पता। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें युवक की तलाश में जुटी हुई हैं। नदी के तेज बहाव के चलते रेस्क्यू में आ रही दिक्कत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुए हादसे की जांच के लिए वृंदावन पहुंची 2 सदस्यीय टीम। बांके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामियों से की गई चर्चा। जन्माष्टमी पर हुए हादसे के बाद मथुरा प्रशासन ने लिया है सबक। वीकेंड और राधा अष्टमी पर मंदिर में किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी पुलिस फोर्स की गई तैनात। एटा में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में निर्माणाधीन क्वार्टर का भी जायजा लिया। प्राथमिक विद्यालय की भी हकीकत जानी। 2 दिन के अलीगढ़ के दौरे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले, अब किसान खेतों में दवा के छिड़काव के लिए ले सकेंगे ड्रोन का सहारा। ललितपुर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। भाजपा पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जौनपुर में बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, परिवहन विभाग में पूरी तरह से खत्म हुआ भ्रष्टाचार। फायदे में चल रहा है यूपी परिवहन विभाग में नौकरियों की हुई भरमार। और शाम पहुंचे सांसद विनोद सोनकर। मंछनपुर में विकास भवन में की बैठक। लोगों की समस्याओं को भी जाना। रायबरेली में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे डीएम और एसपी। कुल 105 शिकायतों में से 8 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। बैठक के दौरान मोबाइल में बिजी दिखाई दिए सीएमओ। अंबेडकर नगर में विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर पति की हत्या। पत्नी ने खुद भी पिया केरोसिन। आरोपी महिला अस्पताल में भर्ती।
चंबल की डकैत निर्भय गुर्जर के बेटे की पत्नी 17 साल बाद जेल से रिहा हुई है। दस्यु सुंदरी के नाम से थी सरला की पहचान। 11 साल की उम्र में श्याम जाटव से निर्भय गुर्जर ने कराई थी शादी। बलिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आई बड़ी लापरवाही। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में स्वीपर ने किया घायलों का इलाज। फर्श पर लिटाकर की घायलों की मरहम पट्टी। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में 33 केवी पोल पर लटका मिला शव। पिछले कई दिनों से घर से लापता था युवक। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के जिरकपुर गांव का है मामला। अलीगढ़ में मवेशियों में फैला लंपी वायरस। 126 गांव तक लंपी वायरस का प्रकोप दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ा है। अब तक 7 गाय लंपी वायरस से पॉजिटिव पाई गई हैं। सभी गायों का इलाज चल रहा है। रुड़की में सटे शंकरपुरी गांव में बुखार का कहर। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। गांव में मेडिकल कैंप लगाकर जांच की गई। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर करेगा विकसित। लाखों लोगों को इससे मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण का बड़ा ऐलान। भर्ती घोटाले की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देनी होगी। इस समिति में पूर्व आईएएस दिलीप कोटिया के अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। सुरेंद्र सिंह रावत और अरविंद नयाल भी इसमें सदस्य हैं। साथ ही मौजूदा सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल की छुट्टी हो गई है। 1 महीने की छुट्टी पर उन्हें भेजा गया। 2012 से 2022 तक की सभी भर्तियों की जांच होगी। इसके अलावा 2000 से लेकर 2011 तक उत्तर प्रदेश की नियमावली थी और इसे भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। विधानसभा भर्ती घोटाले पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा है कि अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं है। विधानसभा के हित में जितने भी बदलाव करने पड़े मैं करूंगी। सख्त नियमावली निकाली जाएगी जिसे फॉलो करना होगा। सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल का कमरा सीज हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के मौजूदगी में सीज हुआ कमरा। जांच पूरी होने तक मुकेश सिंघल का कमरा रहेगा सीज। मथुरा में नोएडा एसटीएफ और मगोरा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। एक ट्रक से तकरीबन 12 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतापगढ़ में संदिग्धों को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा। पिटाई और हंगामे का वीडियो सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संदिग्धों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। हापुड़ में एक निजी स्कूल के टीचर पर छात्रों से मारपीट का आरोप लगा है। टोटल छात्रों को मेरठ रेफर किया गया है। स्कूल में टीचर और छात्रों के आपस में मारपीट का वीडियो भी वायरल। यूके SSC भर्ती घोटाले पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ वो कांग्रेस का, जो गलत हुआ वो हरीश रावत का है। देहरादून में धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु राम राय जी का 336वां महानिर्वाण दिवस। महाराज के सज्जादानीश महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने विशेष पूजा अर्चना रखी और इस दौरान श्री राम राय जी महाराज को तर्पण भी अर्पित किया गया। उत्तराखंड में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। शुक्रवार तक प्रदेश में डेंगू के 99 मामले आए सामने। देहरादून और पौड़ी में सबसे ज्यादा केसेस। भारत में अमेरिकी दूतावास ने की है उत्तराखंड पुलिस और उत्तरकाशी एसडीआरएफ की तारीफ। उत्तराखंड डीजीपी को लिखा है पत्र। लापता अमेरिकी एनआरआई की बरामदगी पर खुशी जताई। केदारनाथ यात्रा के लिए फिर शुरू हुई हेली सेवा। मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद केदार घाटी पहुंच रही हेली सेवाएं। टिकटों की बुकिंग 15 सितंबर तक फुल है। हल्द्वानी में दलित नेता की हत्या पर कुमाऊं कमिश्नर सख्त। पुलिस को कानून व्यवस्था कड़े करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित पक्ष को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश। नैनीताल में नशेड़ी ड्राइवर की वजह से खाई में पलटी बस। हादसे के बाद बस छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। पुलिस ने बस से सवारियों को बाहर निकाला। देहरादून में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 26,50,000 के स्मैक को बरामद किया गया है। 2 स्मैक तस्कर भी गिरफ्तार। बिजनौर को सीएम योगी ने दी है करोड़ों की 116 परियोजनाओं की सौगात। कहा विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है यूपी। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति।
मुरादाबाद में सर्किट हाउस में सीएम ने की समीक्षा बैठक। सपा सांसद एसटी हसन, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। मुरादाबाद में बच्चों का सीएम योगी ने कराया अन्नप्राशन। बच्चों को गोद में लेकर दुलार करते दिखे सीएम। मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखाई दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के स्वागत के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ी। सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीछे छोड़ा है। सीएम योगी के ट्विटर पर फॉलोअर्स 21.5 मिलियन। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर साधा निशाना। कहा, भाजपा में ओपी राजभर के लिए कोई वैकेंसी नहीं। लगातार भाजपा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ओपी राजभर। बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव मैनपुरी से लड़ सकते हैं चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव में बन सकते हैं उम्मीदवार। अस्वस्थ मुलायम सिंह यादव के चुनाव न लड़ने पर उतर सकते हैं मैदान। प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर सियासी माहौल गर्म है। खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव ने दी प्रतिक्रिया। फैसले का विरोध करने वालों पर साधा है निशाना। कौशाम्बी में पैतृक गांव में सेना के जवान नरेश कुमार को दी गई अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिसार में एक हादसे में गई थी नरेश कुमार की जान। आगरा में जोन्स पब्लिक लाइब्रेरी का नाम बदलने की उठी है मांग। आगरा उत्तर से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने मेयर को लिखा है पत्र। लाइब्रेरी का नाम लेखक अधीश भटनागर के नाम पर करने की मांग। चंपावत पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। नेपाल तस्करी करने की फिराक में था ये आरोपी। हल्द्वानी में नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। लोक गायिका माया उपाध्याय और इंदर आर्य ने गीतों से नशा मुक्ति का संदेश दिया। रुड़की आईआईटी और उत्तराखंड पुलिस ने साइबर हैकथॉन का आयोजन किया है। एडीटी अमित सिन्हा और डीआईजी एसटीएफ इसमें शामिल हुए। देश के अलग अलग राज्यों से यहां लोग पहुंचे। पिथौरागढ़ में बारिश से जिले की 27 सड़कें बंद हैं। बार बार पहाड़ी से रोड पर आ रहा है मलबा। सड़क खोलने में आ रही है दिक्कत। टिहरी में बाघ का खौफ। सोशल मीडिया पर बाघ का 3 शावकों के साथ घूमते हुए वीडियो वायरल। डीएफओ ने वीडियो टिहरी का होने से इनकार किया। पिथौरागढ़ में गुलदार की दहशत से खौफ में लोग हैं। वन विभाग ने भी बढ़ाई सावधानी। गुलदार के संभावित क्षेत्रों में निगरानी कमेटी बनाई है। मऊ में अंधविश्वास को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घर पर घी मिला अनजान फेंकने का एक पक्ष ने आरोप लगाया है और पंचायत के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बांदा में पुलिस ने एक मकान पर मारा छापा। अवैध रूप से संचालित थी गुटखा फैक्ट्री। कई मशीनों समेत 15 लाख रुपए का सामान बरामद। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में सिरसागंज में अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। 200 से ज्यादा दुकानों और मकानों को लोगों ने खुद तोड़ा। सड़क चौड़ीकरण के काम के चलते गिराया जा रहा है अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद निर्माण पर संकट के बादल। एनओसी नहीं मिलने की वजह से नहीं शुरू हो पाया मस्जिद का निर्माण। 1.5 साल पहले इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अयोध्या विकास प्राधिकरण में किया था आवेदन। बस्ती में महिलाओं ने लिखी रोजगार की इबारत। दुबोलिया ब्लॉक में टेक होम राशन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है। 15 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाया जाएगा पोषक आहार। चंदौली में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। तंत्र मंत्र के चलते हुई थी बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 31 अगस्त को जलीलपुर चौकी क्षेत्र के भखरा गांव में हुई थी हत्या। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी। नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्रालय की स्वीकृति के बाद लक्ष्मीपुर, ब्रिजमनगंज और सिसवा रेलवे स्टेशन पर अहम ट्रेनों के ठहराव को मिली है मंजूरी। गाजीपुर में मंत्री गिरीश यादव ने अब्बास अंसारी पर साधा निशाना। बोले, भू माफिया और गुंडों को नहीं छोड़ेगी हमारी सरकार। कोई भी गुंडे माफिया को नहीं दे पाएगा संरक्षण। वाराणसी में एमएस धोनी का पूर्व सिक्योरिटी गार्ड बताने वाला ठग गिरफ्तार हुआ है। युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर 32 लाख रुपए ठगे। खुद को एक्स आर्मी मैन और धोनी का सिक्योरिटी गार्ड बताया था। सोनाली फोगाट मर्डर केस की साजिश की बात पीए सांगवान ने गोवा पुलिस से पूछताछ में कबूल ली है। गोवा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शूटिंग के बहाने सोनाली को गोवा लाना भी साजिश का ही हिस्सा था। भ्रष्टाचार पर भाजपा ने फिर कांग्रेस को घेरा। पूर्व कांग्रेसी सीएम चंद्रभानु गुप्ता की किताब का हवाला देते हुए बोली, भाजपा चंदे का पैसा नेशनल हेराल्ड में लगाया। कर्नाटक में समस्या लेकर पहुंची महिला से भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली ने बदतमीजी और मारपीट की। महिला को पुलिस कार्रवाई की धमकी भी दी गई।
गुजरात के राजकोट में भाजपा के खिलाफ बरसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का किया है दावा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों पर एफआईआर, देवघर एयरपोर्ट पर नियम तोड़कर उड़ान भरने का है आरोप। तेलंगाना में निजामाबाद के भाजपा सांसद डॉक्टर डी अरविंद और पुलिस अधिकारी के बीच बहस हो गई। कुरुतला जाने की कोशिश कर रहे थे अरविंद, कहा अगर शुक्रवार की नमाज समाज के लिए खतरा बन रही है तो नमाज बंद करा दे। ओडिशा के कटक में बीमार पद्मश्री कमला पुजारी से डांस करने के लिए अस्पताल में जबरदस्ती की गई, वीडियो वायरल। पुजारी ने ज्ञापन सौंपकर अब कार्रवाई की मांग की है। पंजाब के तरनतारन और अमृतसर में 2 पक्षों में टकराव और चर्च पर हमले को लेकर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एडीजीपी ने लुधियाना में गुरुद्वारा साहिब का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।